गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर था। मंदिर के पुजारी पंडित विश्वनाथ अपने परिवार के साथ मंदिर परिसर में ही रहते थे। उनका परिवार 8 पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा कर रहा था। विश्वनाथ के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा रामेश्वर, जो अब 25 साल का था और पिता की मदद करता था, और छोटा बेटा गोपाल, जो अभी सिर्फ 6 साल का था। गोपाल बहुत ही चंचल और जिज्ञासु बच्चा था। उसे मंदिर के पीछे के जंगल में खेलना बहुत पसंद था, जहां एक पुराना कुआं था। उस कुएं के बारे में गांव में अजीब कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वह कुआं कभी सूखता नहीं था, चाहे कितनी भी भीषण गर्मी क्यों न पड़े, और उसके पानी का रंग हमेशा हल्का लाल रहता था। एक दिन गोपाल अपनी गेंद लेकर खेल रहा था। गेंद लुढ़ककर उसी कुएं में गिर गई। गोपाल कुएं के पास गया और अंदर झांका। उसने देखा कुएं के पानी में उसकी परछाई के साथ साथ एक और चेहरा दिख रहा था, एक बूढ़े आदमी का चेहरा जो मुस्कुरा रहा था। गोपाल डरकर पीछे हटा और भागकर घर आया। उस रात गोपाल ने सपना देखा। वही बूढ़ा आदमी उसके सपने में आया और बोला, तुम्हारी बारी आने वाली है बेटा, तैयार हो जाओ। गोपाल ने सुबह यह बात अपने पिता को बताई। विश्वनाथ का चेहरा एकदम सफेद हो गया। उन्होंने गोपाल को डांटा, यह सब तुम्हारी कल्पना है, कुएं के पास मत जाया करो। लेकिन विश्वनाथ की आंखों में एक डर था जिसे वह छिपा नहीं पा रहे थे। उस दिन से विश्वनाथ ने गोपाल पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसे मंदिर के अंदर ही रहने के लिए कहा, बाहर खेलने की मनाही कर दी। धीरे धीरे मंदिर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ दूध रातों रात खट्टा हो जाता, और कभी कभी मंदिर के गर्भगृह से एक बूढ़े आदमी के रोने की आवाज आती। गांव के लोगों ने भी नोटिस किया। वे विश्वनाथ से पूछते, पंडित जी, मंदिर में कुछ अशांति है क्या? विश्वनाथ हमेशा टाल जाते, कुछ नहीं, सब ठीक है। लेकिन सब ठीक नहीं था। विश्वनाथ जानते थे उनके परिवार का एक भयानक रहस्य जो 8 पीढ़ियों से चला आ रहा था, अब फिर से सिर उठा रहा था। और इस बार शिकार था उनका अपना छोटा बेटा गोपाल। गोपाल का व्यवहार बदलने लगा। वह चुपचाप रहने लगा, घंटों एक जगह बैठा रहता, दीवार को देखता। कभी कभी वह खुद से बातें करता, जैसे कोई उसके सामने बैठा हो। एक रात रामेश्वर ने देखा, गोपाल अपने बिस्तर से उठा और सीधा मंदिर के गर्भगृह की ओर चला गया। रामेश्वर पीछे पीछे गया। गोपाल शिवलिंग के सामने खड़ा हो गया और फिर उसने एक अजीब सी भाषा में बोलना शुरू किया। एक ऐसी भाषा जो न तो हिंदी थी न संस्कृत, कुछ प्राचीन, कुछ डरावनी। रामेश्वर ने पिता को जगाया। विश्वनाथ ने देखा तो उनकी सांसें थम गईं। वह भाषा वही थी जो उन्होंने अपने पिता से सुनी थी जब वे खुद छोटे थे। विश्वनाथ ने गोपाल को उठाकर कमरे में ले आए। गोपाल सुबह तक बेहोश रहा। जब होश में आया तो उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन घटनाएं बढ़ती गईं। अब गोपाल दिन में भी अजीब हरकतें करने लगा। कभी वह कुएं की ओर इशारा करके कहता, वहां दादा बैठे हैं, वह मुझे बुला रहे हैं। कभी वह मंदिर की एक खास दीवार के पास जाकर खड़ा हो जाता और कहता, यहां से आवाज आ रही है, कोई रो रहा है। विश्वनाथ ने फैसला किया कि वह गोपाल को गांव से दूर भेज देंगे, अपनी बहन के पास शहर में। लेकिन जिस रात उन्होंने यह फैसला किया, उसी रात एक भयानक घटना हुई। आधी रात को पूरे मंदिर में एक तेज प्रकाश फैल गया। शिवलिंग से एक आवाज गूंजी, एक गहरी कर्कश आवाज, वक्त आ गया है, भेंट चढ़ाओ, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। विश्वनाथ और रामेश्वर मंदिर में दौड़े। गर्भगृह में शिवलिंग के सामने गोपाल खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके हाथों में एक प्राचीन त्रिशूल था जो मंदिर में सैकड़ों साल से रखा हुआ था। गोपाल की आवाज बदल गई थी, वही बूढ़े आदमी की आवाज, 8 पीढ़ियों से तुम लोग भेंट चढ़ाते आए हो, अब 9वीं पीढ़ी की बारी है। गोपाल, वह हमारा है। विश्वनाथ ने प्रार्थना की। रामेश्वर ने गोपाल से त्रिशूल छीनने की कोशिश की, लेकिन त्रिशूल गोपाल के हाथों से चिपक गया था और फिर एकाएक सब कुछ शांत हो गया। गोपाल बेहोश होकर गिर पड़ा। त्रिशूल भी सामान्य हो गया, लेकिन गोपाल की कलाई पर एक निशान बन गया था, एक त्रिशूल का निशान जो धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था।
विश्वनाथ समझ गए। समय कम था। उन्होंने रामेश्वर से कहा, तुम्हें सब कुछ बताना होगा, हमारे परिवार का रहस्य जो मैंने आज तक किसी से नहीं कहा। अगले दिन विश्वनाथ ने रामेश्वर को मंदिर के एक गुप्त कमरे में ले गए। वह कमरा शिवलिंग के नीचे था, एक तहखाना। अंदर पुरानी पोथियां, यंत्र और कुछ मूर्तियां थीं। विश्वनाथ ने शुरुआत की। 8 पीढ़ियों पहले हमारे पूर्वज पंडित देवीदीन इस मंदिर के पहले पुजारी थे। उन्होंने यहां एक शक्तिशाली यज्ञ किया था, एक ऐसा यज्ञ जिससे वह अमर हो सकते थे। लेकिन यज्ञ पूरा होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। रामेश्वर ने पूछा, तो फिर? विश्वनाथ ने आगे बताया, लेकिन देवीदीन की आत्मा नहीं गई, वह यहीं फंस गई इस मंदिर में। और उसने एक शर्त रखी, अगर उसे हर पीढ़ी में एक बच्चे की आत्मा भेंट की जाए तो वह इस परिवार को समृद्धि और शक्ति देगा, नहीं तो सब नष्ट कर देगा। रामेश्वर की सांसें थम गईं। तो क्या हमारे परिवार में हर पीढ़ी में एक बच्चा? हां, विश्वनाथ ने कहा आंखें बंद करके। हर पीढ़ी में एक बच्चा गायब हुआ है, मेरे चाचा, तुम्हारी दादी की बहन। और अब उनकी आवाज रुक गई। रामेश्वर समझ गया। गोपाल? हां, विश्वनाथ ने कहा, गोपाल की बारी है। देवीदीन की आत्मा उसे चाहती है, उसकी 9वीं भेंट। लेकिन क्यों? रामेश्वर ने पूछा। क्यों हमने यह सब स्वीकार किया? विश्वनाथ ने एक पुरानी पोथी खोली। उसमें एक चित्र था देवीदीन का, और नीचे लिखा था, जो मेरी आत्मा को भेंट चढ़ाएगा उसे असीम शक्ति मिलेगी, जो इनकार करेगा उसका वंश नष्ट हो जाएगा। हम डर गए, विश्वनाथ ने कहा। पहली पीढ़ी ने स्वीकार कर लिया और फिर यह परंपरा चल पड़ी, एक बच्चे के बदले में पूरे परिवार की सुरक्षा और समृद्धि। यह पागलपन है, रामेश्वर चिल्लाया। हम गोपाल को नहीं देंगे। लेकिन अगर हमने नहीं दिया, विश्वनाथ ने कहा, उनकी आवाज कांप रही थी, तो देवीदीन की आत्मा हम सबको नष्ट कर देगी। तुम्हें पता है कुएं का पानी लाल क्यों है? वह खून से लाल है, हर उस बच्चे का खून जो उसमें गिराया गया। रामेश्वर का मन विद्रोह से भर गया। उसने फैसला किया कि वह गोपाल को बचाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने पिता से कहा, हम उस आत्मा से लड़ेंगे। लेकिन विश्वनाथ ने सिर हिलाया। तुम नहीं जानते वह कितनी शक्तिशाली है। मैंने अपने भाई को खोया है, मैं अपने बेटे को नहीं खो सकता, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं खो सकता। वह एक पल रुके। एक उपाय है, लेकिन वह बहुत खतरनाक है। क्या? रामेश्वर ने पूछा। हमें देवीदीन की असली कब्र ढूंढनी होगी, विश्वनाथ ने कहा, और उसकी हड्डियों को जला देना होगा, तभी उसकी आत्मा शांत होगी। लेकिन कब्र कहां है? विश्वनाथ ने पोथी में एक नक्शा दिखाया। इस मंदिर के नीचे एक गुप्त कब्रगाह में, लेकिन वहां जाना मौत को दावत देना है। रामेश्वर ने फैसला किया। वह जाएगा गोपाल को बचाने के लिए, लेकिन वह नहीं जानता था कि देवीदीन की आत्मा को पहले से ही इसकी भनक लग चुकी थी और वह इंतजार कर रही थी अपनी 9वीं भेंट के लिए, और शायद 10वीं के लिए भी। रात के अंधेरे में विश्वनाथ और रामेश्वर मंदिर के गुप्त रास्ते से नीचे उतरे। रास्ता संकरा और नम था। हवा में सड़ांध और पुरानी हड्डियों की गंध थी। दीवारों पर प्राचीन चित्र थे जो बलि की रस्में दिखा रहे थे, बच्चों की बलि। गहराई में जाते जाते उन्हें एक दरवाजा मिला, लोहे का दरवाजा जिस पर त्रिशूल का चिन्ह बना हुआ था। विश्वनाथ ने एक मंत्र पढ़ा, दरवाजा खुल गया। अंदर एक विशाल कक्ष था, बीचों बीच एक पत्थर की चबूतरी, और उस पर एक शव पड़ा हुआ था, देवीदीन का शव। 8 पीढ़ियां बीत जाने के बाद भी वह शव सड़ा नहीं था। वह मम्मी की तरह सुरक्षित था, चेहरे पर एक भयानक मुस्कान। विश्वनाथ ने तेल निकाला और शव पर डालना शुरू किया। तभी एक हंसी गूंजी कक्ष में हर तरफ से। वही बूढ़े आदमी की आवाज, तुम सोचते हो मुझे जला सकते हो? मैं 8 पीढ़ियों से जीवित हूं। रामेश्वर ने मशाल जलाई और शव की ओर बढ़ा, लेकिन तभी शव की आंखें खुल गईं, लाल जलती हुई आंखें, और शव उठ बैठा। विश्वनाथ चिल्लाया, भागो रामेश्वर, भागो! लेकिन रामेश्वर नहीं भागा। उसने मशाल शव पर फेंकी। आग लग गई, शव जलने लगा, लेकिन उसमें से एक चीख निकली, इतनी तेज कि दीवारें कांपने लगीं। तुमने मेरी देह जला दी, आवाज गरजी, लेकिन मेरी आत्मा अमर है, और अब मुझे तुम दोनों की आत्माएं चाहिए।
कक्ष से एक प्रकाश निकला और सीधा विश्वनाथ और रामेश्वर में घुस गया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। ऊपर मंदिर में गोपाल की आंखें खुल गईं। वह उठ बैठा। उसकी आंखों में वही लाल चमक थी। वह मुस्कुराया और बोला, दो आवाजों में, एक बच्चे की और एक बूढ़े की, पिता, भाई, वे अब मेरे साथ हैं। हम तीनों, हम हमेशा के लिए एक हैं। गोपाल मंदिर से बाहर निकला, कुएं के पास गया और अंदर झांका। पानी में अब 3 परछाइयां दिख रही थीं, एक बूढ़े की, एक युवक की और एक बच्चे की। सब मुस्कुरा रहे थे। गांव के लोग सुबह मंदिर में आए। विश्वनाथ और रामेश्वर गायब थे। सिर्फ गोपाल मिला। वह शिवलिंग के सामने बैठा था। जब लोगों ने पूछा तो उसने कहा, पिता और भाई वे देवता के पास चले गए। अब मैं नया पुजारी हूं। लोग हैरान थे। 6 साल का बच्चा पुजारी। लेकिन गोपाल की आवाज में एक अजीब प्रभाव था, एक ऐसा प्रभाव जिसका विरोध नहीं किया जा सकता था। समय बीतता गया। गोपाल बड़ा होता गया, लेकिन वह कभी शादी नहीं करता। वह अकेले ही मंदिर चलाता रहा और हर बार जब कोई नया बच्चा मंदिर में आता, गोपाल उसे देखकर मुस्कुराता और कहता, तुम्हारी बारी आएगी। कुएं का पानी अब और गहरा लाल हो गया है और कभी कभी रात को मंदिर से 3 आवाजों में मंत्र सुनाई देते हैं, एक बूढ़े की, एक युवक की और एक बच्चे की, जो अब बूढ़ा हो चुका है। परंपरा जारी है। अब 10वीं पीढ़ी का इंतजार है, एक नए बच्चे का, जो इस भयानक चक्र में फंस जाएगा, क्योंकि देवी दीन की आत्मा अभी भी भूखी है और उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। मंदिर अब भी खड़ा है और गोपाल अब भी वहां है, इंतजार कर रहा है अगली भेंट के लिए। क्या आपका बच्चा कभी उस मंदिर में गया है? क्या उसने कुएं में अपनी परछाई देखी है? सावधान रहें, क्योंकि कुछ परंपराएं मौत से भी ज्यादा डरावनी होती हैं।